हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे 5 मार्च 2022 करंट अफेयर दैनिक समसाई की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस की बात की गई है तो ये 2014 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से इसे मनाया जा रहा है। ठीक है। और इस बार की थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, ये इस बार की थीम है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब 2 मार्च की बात करें तो 2 मार्च को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। कौन सा? सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। अब 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन कर लो। ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस। 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को हमने कल ही पढ़ाया है जन औषधि दिवस। क्या? जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सही, यानी 3 मार्च। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करेगी? कौन सा वायु शक्ति अभ्यास? ये हर 3 साल में एक बार होती है। कितने साल में? 3 साल में एक बार। तो इसका मतलब पहले हुई थी 2019 में और अब हो रही है 2022 में। ठीक है। 2022 में इस अभ्यास में राफेल भाग ले रहा है। कौन? राफेल फाइटर जेट विमान है जो भाग ले रहा है। ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? तो डसॉल्ट कंपनी है। क्या? डसॉल्ट कंपनी ने इसे बनाया है। भारत में गोल्डन नंबर 17, गोल्डन टुकड़ी नंबर 17 में ये शामिल किया गया है। गोल्डन टुकड़ी नंबर 17 में इसे शामिल किया गया है। और इस वायु शक्ति अभ्यास में जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट जिन्हें कहते, वो हैं पीएम, यानी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब कहाँ आयोजित की जा रही है? आयोजित की जा रही है पोखरन में। कहाँ पर? पोखरन। और पोखरन कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। पोखरन जैसलमेर, और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश दूसरे नंबर पर है? यानी अरबपति, अभी पहले हमने बताया था, कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि अरबपतियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? तो 11% की। ठीक है। क्वेश्चन है ये भी। अब दूसरे नंबर पर कौन से देश में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं? पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर है हमारा यूएसए। ठीक है। दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा देश भारत। भारत में तीसरे नंबर पे कौन सा पूछा? दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन? चीन। चीन है दूसरे नंबर पर। अरबपतियों की आबादी में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? चीन में। ठीक है। और कोरोना काल में 2021 में कितने % की वृद्धि हुई है अरबपतियों में? तो वो हुई है 11%। ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इन्हें नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए, यानी पूर्वी कमान भारत की और पश्चिमी कमान, ये पश्चिमी कमान को संभालने के लिए नए कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम, हार्दिक जोशी, श्री कुमार प्रभाकरन। तो ज्वाइन किया गया है श्री कुमार प्रभाकरन को, यानी नियुक्त किसे किया गया? श्री कुमार प्रभाकरन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है। अब जब एयरफोर्स यानी वायुसेना की जब बात आ गई तो एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को।
एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी डे और आर्मी डे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। टैगलाइन क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना, इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी एप्सपा को किस राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो एप्सपा क्या है? ठीक है, एप्सपा क्या है इसे समझ लेते हैं। ये एक्ट है 1998 एक्ट के तहत इसे बनाया गया। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो सेना होती है उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है। सेना की शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है। अब क्या शक्तियां बढ़ती हैं कि सेना तलाशी ले सकती है, सेना गिरफ्तारी कर सकती है और संदेह होने पर सेना गोली भी मार सकती है। ठीक है, इस एक्ट के तहत सेना क्या कर सकती है? तलाशी ले सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है और संदेह होने पर गोली भी मार सकती है। जहाँ पर ये लागू होता है वहाँ पर सेना की शक्तियाँ क्या है? बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हाल ही में 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। वो राज्य कौन सा है? आसाम, यानी ऑप्शन बी सही है, आसाम। और एक राज्य और नागालैंड में भी ये नियम लागू है। ठीक है, कौन सा? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। ये नागालैंड और आसाम में दोनों में लागू है। आसाम में अभी और बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अब एप्सपा की फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एक्ट कब का है? 1998 का ये एक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, मानसून की बात आई तो आप जल्दी से जाएंगे तो भारतीय मौसम विभाग यानी ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय शुरू किया गया है किस मंत्रालय के अंतर्गत? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी है भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, अब इस कार्यालय की स्थापना 5 वर्ष के लिए की गई है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की गई है। कहाँ पर की गई है? पुणे में। ठीक है, कहाँ की गई है? पुणे में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानसून का महत्व समझाने के लिए, यानी मानसून जो आते हैं हमारे, उनका हमारे देश पर कितना प्रभाव पड़ता है, इस तरह का उनमें महत्व, मानसून का कितना उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, इसका मानसून का महत्व समझाने के लिए इस कार्यालय की स्थापना की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन मंत्री हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू किया? रेलवे और जम्मू कश्मीर, रेलवे और मुंबई, रेलवे और दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो रणजी ट्रॉफी की जब बात आई गई तो रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुई? 1934 से शुरू हुई, यानी 1934 से शुरू किया गया है। ये रणजी ट्रॉफी रणजीत सिंह एक क्रिकेटर थे, रणजीत सिंह, उनके नाम से रखा गया इसका नाम। किसका? रणजी ट्रॉफी का। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहला मैच रणजी ट्रॉफी का पहला मैच किसके बीच में हुआ था, तो मद्रास वर्सेस मैसूर के बीच में। किसके? मद्रास और मैसूर के बीच में पहला मैच हुआ था। ठीक है, अब पहली ट्रॉफी किसने जीती थी? पहली ट्रॉफी जीती थी बॉम्बे ने। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ट्रॉफी किसने जीती थी, तो बॉम्बे ने। पहला मैच किसके साथ हुआ था? तो मद्रास और मैसूर के साथ। और कब से शुरू किया गया? तो 1934 से साथ। और रणजी ट्रॉफी नाम किसके नाम से पड़ी? तो रणजीत सिंह के नाम से इसका नाम पड़ा। तो 5000वां मैच किसने शुरू किया है? तो रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में इस मैच का आयोजन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का कार्यक्रम शुरू किया है। अब स्त्री मनोरक्षा परियोजना से समझ गए कि आप स्त्रियों से रिलेटेड ये है परियोजना, ठीक है। अब इसमें है कहाँ, क्या है कि पहले तो देख लेते हैं कि इसका शुभारंभ कहाँ किया गया। इसका शुभारंभ किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। शुभारंभ कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अब इसमें क्या है, जैसे कोई भी एसिड अटैक वाली महिला है, ठीक है, उसके पास उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो वो जाएगी वन स्टॉप सेंटर। कौन से? वन स्टॉप सेंटर में वो जाएगी। जब वन स्टॉप सेंटर में जाएगी तो उसको फीलिंग को समझेगा कौन? वहाँ का अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है। उसकी फीलिंग को, उसकी भावनाओं को समझे। अगर वो भावनाओं को उसकी नहीं समझ पाएगा तो वो उसे न्याय नहीं दिला पाएगा। तो उसकी भावनाओं को समझे जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो उस पदाधिकारी की मानसिक स्थिति को मजबूत करना और संवेदनशीलता उत्पन्न करना उस पदाधिकारी के अंदर इस परियोजना का उद्देश्य है, ठीक है। क्या उद्देश्य है? आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि उसका उद्देश्य ये है कि जैसे कोई एसिड अटैक महिला है और वो उस अधिकारी के पास अपनी बात रखने के लिए गई है और वो अधिकारी उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, उसके दर्द को समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो उसे न्याय नहीं दिला सकता है। तो उस अधिकारी को संवेदनशीलता उत्पन्न कराना, यानी संवेदनशील हो, वो उसकी बात समझे, मानसिक स्थिति को मजबूत करे, उसके शरीर माइंड को। तो इसी परियोजना का यही उद्देश्य है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका शुभारंभ किसने किया? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, रेखा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका शुभारंभ किया है स्मृति ईरानी, यानी ऑप्शन बी सही है। किसने किया? स्मृति ईरानी ने, ठीक है। ये कौन है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो इस तरह ऑप्शन हमारा क्या है? बी सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ भागीदारी की है? फेसबुक। आपको पता है फेसबुक का नाम क्या हो गया? मेटा, याद रखना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल क्लाउड। तो महिंद्रा ने अभी गूगल क्लाउड के साथ मिलकर, सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल क्लाउड होगा, आप लोग समझ सकते हो कि गूगल क्लाउड क्या है, ठीक है। नहीं है तो आप देख लीजिए, ज़रूर होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो डिजिटल परिवर्तन के लिए, यानी पेपरलेस कह सकते हैं कि बिना पेपर के काम करना, डिजिटल काम करने के लिए महिंद्रा ने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? यानी स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्वर्ण पदक जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लें, 1 2 3 स्टार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो निखित जरीन, नीतू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये जो टूर्नामेंट था ये 17 नंबर का टूर्नामेंट था। कौन सा? 72वां टूर्नामेंट था। स्वर्ण पदक जीता है निखित जरीन और नीतू, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कोई सजेशन हो, इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।